हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया है। आज की इस क्लास में हम बाल विकास का क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 200 प्लस क्वेश्चंस दिए, इसलिए इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से ज़्यादा चेक किया जाता है, बाकी जो सेस लिखने वाले होते हैं वो देख लिया जाता है बस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाँ सही बच्चे इसमें पहले कुछ लगा देते हैं, बाद में कोई कहता है तो काट पीट करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि काटने पे पता चल जाता है कि हाँ दोबारा से रीराइट किया हुआ है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, उससे और बेकार हो जाता है। इससे अच्छा है कि जो किया है वो छोड़, शायद हो सकता है निगाह ना पड़े और चेक हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की, जहाँ पर करेंगे हम राजन सीरीज से। ये आपका पहला पेपर है जो कि 50 नंबर का पेपर है। 40 क्वेश्चन आपको आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल इसलिए। और 25 नंबर आपको इसमें पासिंग है। 25 से ज़्यादा आएगा या 25 आएगा तो सही है, 25 से कम आया तो बैक लग जाएगा। अगर 24 आया तो आपकी बैक लग जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डीलेट प्रथम सेमेस्टर में अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगेगी तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा, इस बात को ध्यान। 2 में लगेगी तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। आपको फिर से डीलेट का ये पहला सेमेस्टर का पूरा पेपर, 8 पेपर फिर से देना होगा। जब 2023 में एडमिशन अगर होगा तो, या जो भी होगा पता चलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसी फिलहाल कोई नौबत ना आए, इसलिए मेहनत करिए, चीज़ें हो जाएंगी। हुआ है, सारे बच्चों का हुआ है, वो तो आपका भी होगा। ठीक है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एक लिमिटेशन भी जानते रहें कि क्या क्या हो सकता है। चलिए फिर देखते हैं। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत करती हूँ, पूरी क्लैरिटी के साथ हर बात बताती हूँ, अच्छी भी और जो हमें जाननी चाहिए, हमारे रेड अलर्ट है वो भी हमें जानना चाहिए। अब फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को। जो बातें मुझे बताई तो मैंने बता दी है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमें करना है ये सब, मैंने आपको करवा दिया था लास्ट की क्लास में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक, मुझे याद है कि मैंने आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ तक ही करवा दी थी। अब मुझे जो करवाना है वो करवाना है 68 से। आइए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे। आप लोग को आंसर करना है, देखिए आप लोग को भी बताना रहेगा। चलिए, तो 68 का जो क्वेश्चन है वो है कि किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। इसमें से कोई एक ऐसा है जिन्होंने ये कथन कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना जो होता है वो सामाजिक विकास होता है। जितने भी सामाजिक संबंध हैं उनमें जो मैच्योरिटी की बातें हैं उनको ग्रहण करना सामाजिक विकास है। पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक का, दूसरा ऑप्शन हरलॉक का, तीसरा ऑप्शन फ्रोबल का, चौथा ऑप्शन जॉन ड्यूवी का। अब आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा जो यहाँ पर सही माना जाएगा। फटाफट आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। डू इट फास्ट, ईच एंड एवरी वन। बताइए क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जहाँ पर ये बातें आपको बताई जा रही हैं। तो 68 का एक ही ऑप्शन सही है। आज अपने ध्यान से क्वेश्चन को करिए, पढ़िए, रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक किताब को 10 बार पढ़ना बेस्ट होता है इन कंपेरिजन 10 चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ये जो दिया गया है ये हरलॉक मैडम ने है। ये हरलॉक मैडम है, फीमेल है, इन्होंने यह बात कही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हरलॉक मैडम ने जो शैशवावस्था है उसको जन्म से 2 वर्ष कहा है। ठीक है, बाकी जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने जन्म से 0 से 6 कहा है, लेकिन यही एक मैडम ऐसी है जिन्होंने शैशवावस्था की स्टेज को 0 से 2 साल में बांट दिया। लेकिन अगर कभी भी पेपर में आता है हरलॉक का स्पेशली पूछता है तब तो आप ये टिक करेंगे। हरलॉक का नाम अगर अलग से नहीं पूछता है तब आप 2 से 6 के साथ हमेशा जाइए, क्योंकि अब की बार जो पेपर 2022 या 21 के जनवरी में पेपर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, और जिसमें से मोस्टली बच्चों ने जो 2 चेक टिक किए थे उनका सरकारी तरफ से कट गया था। तो 2006 को ही मान्य माना गया है, मतलब 2 से लेकर 6 तक को ही मान्य माना गया है। मैं आपको बात बता देती हूँ, अगर आता है तो गलती मत करिए, क्योंकि टेट में ये प्रश्न बहुत बार, हर बार देखने को मिला लगभग। नेक्स्ट देखिए 69, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्रमिक विकास का मतलब है कि क्रम से चलने वाला विकास। तो वो किंग और थॉर्नडाइक है, स्किनर है, नन है, अरस्तू है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बताइए, एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत होता है और एक क्रमिक होता है। आकस्मिक विकास का मतलब है कि जैसे आज आप क्लास 5th में हैं तो कल आप 12th में चले जाएंगे। और क्रमिक का मतलब है कि आप 5th में हैं, फिर 6th में जाएंगे, फिर 7th में जाएंगे, मतलब क्रम में चीज़ें हो रही हैं। तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये डीलेट में आता है, आपके टेट में भी बहुत बार आता है और आपके सीटेट में भी बहुत बार आएगा। अगर आप लोग को सीटेट की तैयारी करनी है और सीटेट का फॉर्म आप सब भर में, सीटेट का एक वीडियो आप लोग को लाइव ही आज बताऊंगी। हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। कल मुझे वक्त नहीं मिल पाया तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करके पूरी डिटेल बताऊँगी। फिर आप लोग की जैसी सहमति रहेगी उसके हिसाब से सीटेट का फॉर्म आपको भरना है। जैसा भी रहेगा उस क्लास सभी लोग लाइव जरूर अटेंड करिएगा। आपको टेलीग्राम पर लिंक और टाइम बताया
बताया जाएगा। ठीक है, तो 69 का जो राइट आंसर है वो है किंग एवं थॉर्नडाइक। एक बात बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन के साथ कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम कभी कभी सिर्फ थॉर्नडाइक ही रहेगा, किंग नहीं रहेगा। तो इस बात से मत सोचिएगा कि इसमें किंग नहीं है तो हम लिखें कि ना लिखें, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक उसमें ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर हमें आराम से मिल गए। 70 पे आइए। अधिक तनाव का काल, ऐसा कौन सा एक स्टेज होती है, ऐसा कौन सा एक काल होता है जो बहुत टेंशन वाला होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैश बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए 70 का आंसर बताइए। बाल विकास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सारे सेमेस्टर से सबसे अच्छा जो है वो बाल विकास है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाता है और सबसे बेस्ट प्रॉब्लम जानते हैं क्या सॉल्व होती है, हमको इसका रियल लाइफ का जो एग्जांपल है वो देखने को छोटे छोटे बच्चे सभी के घर में हो और सब मिल जाते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मैच कर जाती हैं और हम उनका एग्जाम्पल भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो बहुत हमारा नंबर नहीं कटता। ठीक है, तो 70 में राइट आंसर आपको पता है कि किशोरावस्था होगी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडोलसेंस की स्टेज, जो 6 से 12 से 18 चलती है। सॉरी, ठीक है, क्या चलती है? 12 से 18 चलती है। इसको हम तनाव तूफान की अवस्था भी कहते हैं। 71, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? बहुत बढ़िया, चढ़ना है, दौड़ना है, फुदकना है और लिखना है। 71 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर करिए, एकदम फंटास्टिक क्वेश्चन है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। गतिक का मतलब क्या होता है? मोशन। गतिक मतलब हल्का मूवमेंट, कम मूवमेंट, कम मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम में ही आपका काम हो जा रहा है, तो वो चीज़ किस, क्योंकि चढ़ने में तो पूरी शरीर ऊपर चढ़ेगी, पैर आप उठाएंगे तब आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे, दौड़ेंगे तो पूरी शरीर आपकी दौड़ेगी, दोनों पैर से आप दौड़ेंगे, फुदकेंगे, इधर उधर कूदेंगे, तभी पूरी शरीर का मूवमेंट होगा। तो सूक्ष्म गतिक कौशल की जो बात आपसे पूछ रहा है उसका राइट एग्जाम्पल है लिखना। लिखने में क्या होता है कि हाथ पैर नहीं हिलता, आप हिलाओगे तभी हिलेगा, आप अपनी कमर को, अपनी बॉडी को हिलाओगे तभी, नहीं तो आपके हाथ ही मूव करेंगे। आप राइट हैंड से, हो सकता है कि दोनों हाथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक कॉपी पकड़ोगे और एक से लिखोगे। तो गतिक, सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है आपका डी ऑप्शन, लिखना। जिन्होंने बताया है उनका सही है, वो बच्चे बेस्ट है। नहीं, जो नहीं बताया वो भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जिनका सही है फिर वो ज़्यादा अच्छे हैं ना, सिंपल सी बात है। चलिए, जो भी बच्चा अच्छा नंबर ले आएगा, अच्छे से सारी चीज़ें करेगा, उसको बढ़िया गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। इस बात को यहाँ मैंने कई बार बोला भी है। अच्छा नंबर आना चाहिए, बढ़िया पासिंग होना चाहिए, अच्छा नंबर, ठीक है। अच्छा नंबर मतलब 90 के अबव होना चाहिए, दम होना चाहिए, मादा रखो, ले आओ। बहुत सारे बच्चे ले आते हैं, होता है और सबका होता है, आपका भी होगा। ठीक है, चलो 72 का बताइए क्या होगा, प्रश्न पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स पढ़िए 71 में क्या, 72 क्या है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी होती है? प्राइमरी में जब आपको शुरुआत करनी है तो सबसे अच्छा क्या है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राधा कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे मिलते हैं जो पढ़ने के बाद अच्छा भी लगता है, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है। तो छोटे बच्चों के लिए पड़ोस का कोई उतना रोल नहीं रहता है, मित्रों का भी उतना रोल नहीं रहता जो कि बाल्यावस्था में आता है। और ये शुरुआत जो है आपकी शैशवावस्था क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्यालय का भी कुछ नहीं, बस कपड़ा पहन के जाते हैं, डरते रहते, रोते रहते हैं। तो राइट आंसर जो है मेरा परिवार होता है। ठीक है, जितनी खुशी की छुट्टी होती है और छुट्टी में भागने की होती है, उतनी इस दुनिया में कोई खुशी नहीं होती। और छुट्टी कब होती है? जब मई की छुट्टी होती थी, तो कितना अच्छा रहता था। तो 72 का जो है वो मेरा परिवार जो है वो एक अच्छा टॉपिक है जिसमें हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सबके घर में मामा, दादा, चाचा, बुआ, नानी जो भी है सब लोग रहते हैं, तो वो बताते हैं मेरे ये, मेरा वो, क्योंकि वो बच्चे उनको जानते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते ही से क्या 72 हो गया। 73 में देखते हैं, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किस चीज़ के? तो पहला ऑप्शन विद्यार्थियों की त्रुटियों का, विद्यार्थियों की क्षमताओं का, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में ध्यान रखना है सिवाय, किसी एक चीज़ को ध्यान में ना रख के बाकी सभी का ध्यान रखना है। सिवाय का मतलब क्या होता है? के अलावा। तो 73 में क्या होगा? आपको आकलन जब करना है तो आप एक चीज़ को छोड़ के बाकी क्या ऐसा है जो सबका ध्यान रखेंगे, किसी एक चीज़ का नहीं रखेंगे, तो वो यहाँ पर है त्रुटियाँ। ठीक है, आप उनकी क्षमता को ध्यान में रख सकते हैं, उनकी अधिगम शैली को, उनकी आवश्यकताओं को। त्रुटियों को ध्यान रखने के अलावा हम आकलन करते हैं। ठीक है, तो 73 में ए ऑप्शन आप में से जिन्होंने बताया है उनका है करेक्ट। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 73 डिस्लेक्सिया। ये डिसऑर्डर वाले हैं, इसको मैं एक दिन सोच रही हूँ क्या, तो ये ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ये, लेकिन सोच रही हूँ कि मैं आपको 10 मिनट की इस पर एक वीडियो दे दूँ जिसमें डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया के ये पूरे आ जाए। अगर मान लीजिए आता है तो आप कर लेते हैं,
डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया से कई से डिसलेक्सिया भी करके है। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया अगर कहा जा रहा है कि ये बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो इसका मतलब उसमें क्या कमी है? वो पढ़ने की दिक्कत है, बोलने की दिक्कत है, लिखने की है, बोलने और सुनने की दोनों की है। आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, आता है आपके सीटेट एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ये प्रश्न सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, मैंने खुद देखा है। तो आपको इस तरह के प्रश्न करने में मजे आएंगे। चलो फटाफट क्लास को आप लोग लाइक करो। आप लोग क्लास को लाइक नहीं, आप लोग 1000-2000 व्यूज भी रहते लेकिन आपके लाइक जो है वो 100-200 ही रहते। इतनी आप लोगों की एक इररिस्पेक्ट चीज़ देखने को मिलती है जो कि बहुत गलत है। मैं आपके लिए 3-3 4-4 क्लासेस अटेंड करती हूँ कि आपको वह क्लासेस दूँ और इतना गलत रिस्पांस मिलता है। फ्रेंड्स कैसे हो, किस मिट्टी के बने हो आखिर? ऐसा कोई करता है भला? क्लास में आते तब क्या करते हैं आप लोग? ऐसा रिएक्शन करते? चलिए जिन्होंने कर दिया है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो नहीं किए हैं और जो कंजूसी कर रहे हैं, जब मैं मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको मिल रही हैं, तब तो लाइक तो बनता है ना। लाइक करने में क्या ही जाता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए जैसी आपकी सोच, जैसी जिसकी सोच, ठीक है। चले आगे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पर 74 का जो राइट आंसर है वो आपका पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में रीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इस ग्रसित रोग से देखने को मिलती है बच्चों में। वो कुछ लिखा रहेगा तो पढ़ेंगे, कुछ गलती करेंगे। नेक्स्ट देखिए 75 में है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या? ऑप्शन है योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, क्या है, आवधिक परीक्षाएं, और यहाँ पर है गृह कार्य। बताइए 75 प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सबसे, कल मैंने आप लोग को रात में 9 बजे एक वीडियो दिया था। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको बतानी बची हैं जिनसे आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। बच्चा कंटेंट मतलब मैटर लेकर वहाँ पर चले जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। उन वीडियोज़ को ज़रूर पूरा देखा करिए, इसलिए मैंने उसको आपको प्रीमियर क्लासेस दी थी ताकि आप सब लोग इन्वॉल्व रहो, उस बात को ध्यान से सुनो, वो वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है। चलिए बताइए 75 में क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य होमवर्क जो होता है सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। किसी आवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? 15 में दूसरी बार पूछा है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है कि किसी आवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या है वो क्या है? तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है और ओजाइवा है, ओजाइव है। बताइए क्या होगा। अच्छा है कि कोई एक आकृति अवर्गीकृत आपको प्रदत्त दिया गया, एक सेट ऑफ नंबर दिया गया है और उस नंबर में कोई एक ऐसा नंबर है जो रिपीट एंड रिपीट बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपको क्या कहलाएगा? इस सेक्शन के प्रश्न भी करवाने बचे रह गए थे जो कि मैंने अभी तक नहीं कराया। लेकिन देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे ये चीज़ याद आ रही। आप लोग का किसी का भी कमेंट नहीं आया कि मैम उस साइड के भी क्वेश्चंस बता दीजिए। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से करिए, इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी आपको रिप्लाई दिएगा। और एक क्वेश्चन सेक्शन अधिगम का मेरे पास 2 क्वेश्चन आया, राज सर ने भेजा है, जिसने भी भेजा है हम उनका करवा देंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। आपने कोई विधि का भेजा है बता देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 76 का होगा, वो नहीं पता तो बता देती हूँ, बहुलक है, ठीक है। वो क्या है? वो बहुलक है। 76 का बी ऑप्शन जिन्होंने बताया करेक्ट है। 77 पे आइए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 1 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार। थॉर्नडाइक साहब से आप जानते हैं, नाम इनका पूरा EL थॉर्नडाइक है। मैं बार बार नाम बोलती हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि के कितने प्रकार इन्होंने बताए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ध्यान रखिएगा, नहीं पता है तो वो 3 प्रकार बताएं। लेकिन आपको टास्क है कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि वो 3 प्रकार कौन है। ध्यान रखिएगा जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, रोहिणी, इशिका, रिया, जिया, जया, गुड़िया, ठीक है, शिवांगी, शुभांशी, रोहित, धीरज, और भी जितने भी हैं, सुमित, इशिका, स्वीटी, जूही, जितने भी मोस्टली बच्चे यहाँ पर, प्रियंका, दोनों प्रियंका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिव्या, साक्षी, जितने भी बच्चे यहाँ पर लगभग मोस्टली आ रहे हैं, जितने भी हैं, ध्यान रखिएगा, किसी को भी नहीं छोड़ना है। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ईच बॉय देन ईच गर्ल, ठीक है। इससे आपका ही अच्छा रहेगा और प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट आइए, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? आंसर बताइए। तो बीने हैं, फ्रोबेल है, कोहलर है और कोहलबर्ग है। बुद्धि परीक्षण जो बुद्धि इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट हुआ था, बहुत सारे टेस्ट वगैरह बनाए गए थे, उसके आपको इकाई का जनक कौन है? बताइए, आंसर करिए। अगर आप करेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फटाफट आपको आंसर बताना, अब मुझे आप फटाफट आंसर बताइए तो मैं आपको और भी चीज़ें करवाऊंगी। डू इट फास्ट। राइट आंसर अगर नहीं पता है तो वो है वीने, और वीने साहब का पूरा नाम एल्फर्ड वीने है। क्या है? एल्फर्ड वीने। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। क्या है? समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए थर्स्टन, कोहलर, कोहलबर्ग और फ्रोबेल।
बताइए 79 का क्या होगा, कौन सा उचित होगा, कौन सा परफेक्ट होगा, क्या बेस्ट होगा, वो आपको मुझे बताना है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। नहीं पता है तो पढ़िए, रिवीजन करिए, क्लासेस बनी हुई है, फटाफट स्पीड सेटिंग में जाके एडवांस सेटिंग में घुसिए, वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, उसको स्पीड को बढ़ाइए और फटाफट क्लास को देखना शुरू करिए। नहीं क्लास का वक्त मिल पा रहा है, नहीं देख पा रहे हैं तो राज सर से कांटेक्ट करिए, नोट्स को लीजिए और पढ़िए। पढ़ लेंगे, 1 महीने है, अच्छा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बैक लगती बहुत है डीएलएड में, इतना भी इजी नहीं करेंगे। देखो टफ कुछ नहीं इस दुनिया में, करोगे, साहस रखोगे, हिम्मत रखोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये सच है, जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। 79 बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है तस्तन साहब, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक तस्तन साहब। ये आपके टेट के प्रश्न है, टेट में ज़्यादा इस तरह के प्रश्न बनते हैं, प्रतिपादक के नाम से दोस्ती टेट के क्वेश्चन से ज़्यादा होती। नेक्स्ट, बुद्धि की वृद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसने कहा है, तो ऑप्शन ए बंकिंगम, ऑप्शन बी फ्रोबल, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी। आप में से कोई एक बच्चा जिसकी राइटिंग अच्छी हो, एकदम क्लैरिटी के साथ हो, तो चाहे वो A4 शीट का पेपर ले ले या कुछ भी ले ले। फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे बताऊँ, वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग जैसे आपके पास दोनों सीरीज़ होगी या जो जिसके पास जो भी सीरीज़ है, तो आप लोग मुझे भेज देंगे तो मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। जैसे बुद्धि सीखने का योग्यता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन वाले प्रश्न आप लोग एक एक साफ राइटिंग में अच्छे से एकदम पूरा क्लियर और लिख के आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, लिख के मुझे भी कोई भेज दे तो मैं सारे बच्चों को करवा दूंगी। कोई एक बच्चा मुझे पवन से देख के भेज दे, एक बच्चा मुझे वहाँ से भेज दे, कुछ मैंने आपको परिभाषा लिखवाई वहाँ से भेज दे, आप लोग दो भेज दोगे तो मैं अभी करवा दूँगी, नहीं तो मैं लिखूँगी तो थोड़ा वक्त लूँगी, ठीक है। करवा देंगे तो मैं जल्दी करवा दूँगी, वक्त नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स, नहीं तो मैं करवाऊँगी लेकिन ज़रूर, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं करवाऊँगी, लेकिन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 80 में क्या होगा, 80 में राइट आंसर है बंकिंगम, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बंकिंगम साहब का कहा गया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़े बालक वे हैं, ये आपके पता है, ये आपके जो बुद्धि लब्धि का टर्मन साहब का टेबल दिया गया था, जड़ बालक, मूर्ख बालक, उन सब में से प्रश्न बना हुआ है। पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, सीखने की लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है धीरे कम कैप्चर कर पाते हैं, जिनकी बुद्धि उपलब्धि जो है उनका स्तर 80 से 90 के बीच में ही रह जाता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, उपयुक्त सभी। तो 81 में आप क्या बताएंगे, पिछड़े बालक कौन होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पिछड़े बालक की बात हो रही है, तो जिनकी सीखने की लर्निंग की पावर जो होती है वो स्लो होती है, और इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 90 से 80 के 90 के बीच में रह जाता है, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होते हैं और समायोजित नहीं हो पाते हैं, लोगों को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एकोमोडेशन नहीं हो पाता है उनमें। तो 81 में आपका डी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर है के कारण प्रतिभाशाली होती है, किसके कारण होती है, तो ऑप्शन ए है मनोसामाजिक कारकों के कारण, अनुवांशिक, वातावरणीय, और ए और बी सी दोनों का संयोजन। बताइए, सॉरी आंसर करिए क्या होगा, 81 का कौन सा ऑप्शन सही हो, 82 हो गया, 81 हो गया ना, 82 बताओ, के कारण प्रतिभाशाली होती है तो कौन सा सही होगा, एक ही सही है, वो है डी ऑप्शन, अनुवांशिक रचना के कारण बच्चा काफ़ी एक्टिव रहता है, और वातावरण, क्योंकि आपको मालूम है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों बहुत ही प्रभावित होते हैं हर एक चीज़ को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए, तो इन दोनों का बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरी छाप बच्चों के ऊपर ज़रूर देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज इतना ही कंटिन्यू करेंगे, आपको मुझे एक सीटेट की क्लास देनी है, जो कि मैंने सोचा है कि आपको मैं वो क्लास लाइव आकर दूंगी। अब आपको ये टाइमिंग हो सकता है कि मैं आज 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास जैसा भी रखूँगी, बताऊँगी ज़रूर, जैसा भी रहेगा, हो सकता है पहले भी कर दें, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, चीज़ें आपको मिलेंगी तो उससे पूरी बातें हम करेंगे, लाइव आएंगे और इसी चैनल पे आएंगे, हर चीज़ अच्छे से करके आपको बता देंगे, उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि हमें करना क्या, आप लोग की सहमति से, आप लोग के सपोर्ट से वो चीज़ें होगी। अगर आप एग्री होंगे तो मैं और थोड़ा वक्त निकालने का प्रयास करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मई में मेरे पास वक्त थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा काम मैंने ज़्यादा कर लिया है, काम जैसे हम लोग का है, ज़्यादा कर लेते हैं तो छुट्टी बनाते हैं ना, इस टाइप से रहता है, फिर क्या होता है थोड़ा थोड़ा करना रहता है, 2 घंटा 4 घंटा कर लिया बस, ठीक है, आज काम खत्म, कल जैसे 9 to 5 9 to 6 ऐसे नौकरी है तो नौकरी है, ठीक है, उसमें क्या है, अब सारा दिन बैठ के थोड़ी करेंगे, जब वर्डन पड़ता है, जब रहता है तो रात रात जाके कर लेते हैं, इस तरह का काम होता है हम लोग का। चलो फ्रेंड, बता दिया, काफ़ी कुछ मैंने सिखा दिया आप लोग को, मैं आधा इंजीनियर ऐसे ही बता दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरे ये प्रयास रही, आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये बता दी हैं, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स एक बात बहुत ही प्यार से बोल रही हूँ,
भैया और दीदी, छोटे भाई बहन जितने भी हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है 1 लाख रुपए लगाए। जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग कमा भी रहे होंगे मेरे से पहले, तो मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने का क्या है कि मैंने 1000 बार बोला है, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, प्रश्न को बनाना सीखिए, क्वेश्चंस को बनाना सीखिए, पढ़ाया गया बताया गया है अच्छे से कर लीजिए। बैक लगेगी तो परेशानी होगी, फिर बैक बढ़ जाती है, आगे वाले सेमेस्टर में जाएंगे उसका पढ़ें कि पीछे वाला पढ़ें, उसकी दिक्कत रहती है, बहुत टेंशन रहती है और अच्छा भी नहीं लगता कि पहला ही रिजल्ट पहला ही बेकार हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो कि बिल्कुल भी बैक ना लगे, मेहनत कर लो, मैथ लगाओ, संस्कृत में कुछ चीज़ें याद करो, जो चीज़ें नहीं हो रही उसको याद करने का प्रयास करो, कवर करके लिखने का जैसे हो सके, जितना भी हो, सामदान दंडभेद जो लगे, लेकिन पास हो के अच्छे से नंबर से पास हो। नहीं सोल्यूशन है तो नोट्स को जाओ, दिया गया है, लिखा हुआ है पूरी नोट्स में, बहुत कुछ ज़्यादा दिया गया है, पूरी बुक टाइप की नोट्स है वो, ताकि कोई बच्चा बुक ना खरीदे, एक ही जगह पैसे लगाए, लेकिन सीखे। उनसे जाइए, सर से कहिए सर हमको 1 महीने बचा हुआ, मेरी मदद के वो कर देंगे, आपको मैंने बोल रखा है, और पढ़ लो, हो जाएगा काम, ध्यान रखो। इससे ज़्यादा मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।